आज के कलयुग में हर कोई कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम हो तो मैं हूं, तुम ही से मेरा जीवन है, नहीं तो ये जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ये अस्तित्व विहीन है। इसीलिए मैं उन सभी प्रेम करने वालों से निवेदन करता हूं कि मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यदि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, यदि किसी भी लड़के को लगता है कि मैं किसी लड़की से अधिक प्रेम करता हूं, किसी हमारे माँ बहन को लगता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, किसी बहनों को लगता है कि मैं बहुत प्रेम करती हूं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी चीज है। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूं और मैं अपने प्रेमी के बगैर जी नहीं सकता, उनके बिना मेरा जो जीवन है उस निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक छोटा कहानी सुनाता हूं। एक राज्य था, उस राज्य में एक भर्तृहरि नाम का महाराज था और बहुत ही विद्वान राजा था, बहुत ही प्रख्याति राजा था। अपना जनता के लिए वो अपना तन मन और धन सब निछावर कर दिया था। उसी राज में संजोगवश एक दिन एक बहुत बड़ा महात्मा आया, और आपको बता दूं, उस महात्मा ने जब उस राज में आया तो उन्हें पता लगा कि इस राज का जो महाराज है वो एकदम जनता के लिए अपना तन मन धन निछावर करने वाला है। जो महाराज है एकदम आदर्शवादी है, जनता के प्रिय है। तो महाराज ने सोचा कि ऐसा महाराज तो हर एक राज में चाहिए। तो उन्होंने अपने पूरे शक्ति लगाकर एक दिव्य फल का आह्वान किया, और उस महात्मा ने जाके राजा से बोला कि महाराज, आप ये फल ले लो और इस फल को आप खा लो। यदि आप ये फल खा लेते हो तो आप सदैव जवान रहोगे, आप सुंदर दिखोगे, आपको जो आयु है वो बढ़ जाएगा, आप यशस्वी हो जाओगे। महाराज ने वो फल ले लिया और महाराज को अति खुशी हुआ। महाराज ने सोचा कि भाई, इस फल को मैं खा लूंगा तो मैं जवान हो जाऊंगा, मैं अति सुंदर दिखूंगा, मेरा आयु है वो बढ़ जाएगा। परंतु मैं तो प्रेम करता हूं अपनी पत्नी से, मैं प्रेम करता हूं महारानी से। यदि महारानी जो ये फल खा ले तो महारानी अति सुंदर हो जाएगी, उनका आयु भी बढ़ जाएगा और वो भी जवान रहेगी। तो मैं जिससे प्यार करता हूं वो यदि जवान दिखे, सुंदर दिखे, अच्छा दिखे तो ही मुझे प्रसन्नता होगी। तो महाराज ने राजमहल में जाकर महारानी जी से बोला, कह रे भगवान, सुनती हो? अरे कहाँ हो भगवान? तब महारानी ने बोला, महाराज आ रही हूं, कहिए। तो बोला, रानी जीव, ये फल मैं आपके लिए लाया हूं, देखिए मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, ये फल आपके लिए लाया हूं। तो रानी जीव ने बोला कि महाराज, ऐसी क्या खासियत है इस फल में? तो बोला, ये फल तुम खा लोगी तो तुम सदैव जवान रहोगी, तुम सुंदर दिखोगी और तुम्हारा जो आयु है वो भी बढ़ जाएगी। अतः ये फल तुम खा लो, मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए ये फल मैं तुम्हें देना चाहता हूं। रानी जू वो फल ले लिए, महाराज चले गए। अब रानी जू ने सोचा कि जब ये फल मैं खाऊंगी तो मैं जवान हो जाऊंगी, मैं सुंदर दिखूंगी और मेरा आयु भी बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा ये फल तो मुझे सेनापति को खिला देना चाहिए। क्योंकि महाराज जो थे वो महारानी से बहुत प्रेम करते थे, परंतु महारानी जो थी वो अपने सेनापति से अधिक प्रेम करती थी।
सो उन्हें सोचा कि मैं खाऊंगी, मैं जवान हो जाऊंगी, मैं सुंदर दिखूंगी, मेरा आयु जो बढ़ जाएगा, इससे अच्छा यदि सेनापति ये फल जो खा ले तो सेनापति जवान हो जाएगा, सेनापति खूब सुंदर दिखेगा और उसका आयु बढ़ जाएगा, सो मुझे बहुत सुख दे पाएंगे। बस महारानी ने चुपके से सेनापति को बुलाया, सेनापति जी आइए आइए, जरा सुनिए सेनापति जी आइए। सेनापति ने कहा आज्ञा हो महारानी, क्या बात है? बोला आइए आइए। सेनापति जी आप ये फल खा लो। बोला महारानी जी इस फल में ऐसा क्या है जो मैं खा लूं? बोला देखिए ये फल जो आप खा लोगे तो आपका आयु है वो बढ़ जाएगा, आप सुंदर दिखोगे, आप जवान हो जाओगे, मैं आपसे जो अधिक प्रेम करती हूं इसलिए आप खा लोगे तो अच्छा रहेगा। अब सेनापति वो फल ले लिए और चले गए। अब देखिए कहते हैं ना कि सेनापति से रानी अधिक प्रेम करती थी, परंतु फिर सेनापति जो थे सो उसी राजा के जो दासी थी नौकरनी उससे अधिक प्रेम करते थे। कहते हैं ना कि प्रीत हुई गधी से तो परी क्या चीज है। अब राजा की दासी थी तो सुंदर तो होगी, अब राजा को दासी है तो सुंदर तो होना ही है उसको, तो सुंदर तो थी, सुंदर दिखती थी। अतः सेनापति को रानी से अधिक प्रेम, रानी सेनापति से प्रेम करती थी, परंतु जो सेनापति था वो तो उस दासी से नौकरनी से अधिक प्रेम करता था। अतः उसने सोचा कि ये दासी जो खा लेती है, जो जिसे मैं अधिक प्रेम करता हूं, यदि वो सुंदर दिखे, वो जवान दिखे, उसका आयु जो बढ़ जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक प्रेमिका जितना अच्छी दिखती है प्रेमी को उतना भाता है। उसने दासी जाकर बोला हाँ जी सुनती हो, जरा जरा आओ आओ आओ, जरा करीब आओ। दासी ने बोला क्या है सेनापति जी? अरे आओ ये फल तुम खा लो। बोला सेनापति जी क्या है इस फल में? बोला अरे ये फल तुम जो खा लोगी तो तुम जवान हो जाओगी, तुम सुंदर दिखोगी और तुम्हारा आयु जो है वो भी लंबी हो जाएगा। मैं तुमसे अधिक प्रेम जो करता हूं, ये फल तुम ले लो, तुम जितना सुंदर दिखोगी मुझे उतना संतुष्टि प्राप्त होगा। दासी ने वो फल ले लिया। अब जो दासी थी, देखिए कितना फर्क है, अब जो दासी थी, अब दासी ने सोचा, अब दासी जो थी वो सेनापति से प्रेम बिल्कुल नहीं करती थी, दासी तो प्रेम करती थी उस राज्य के महाराज से। सो दासी ने सोचा कि मैं ये दासी होकर ये फल खाकर क्या करूंगी? यदि महाराज ये फल जो खा ले तो महाराज जवान रहेंगे, महाराज सुंदर दिखेंगे और महाराज का आयु भी बढ़ जाएंगे, सो महाराज सदियों तक राज कर पाएंगे और मैं उनसे प्रेम जो करती हूं, अतः महाराज को ये फल मुझे देना चाहिए। सो दासी वो फल लेकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुई और बोली कि महाराज की जय हो। महाराज मैं एक विनती लाई हूं। महाराज ने बोला बोलो दासी क्या है विनती? तो दासी ने बोली कि महाराज ये फल आप खा लो। बोला क्या है इस फल में? बोला महाराज ये फल जो आप खा लेते हो तो आपका आयु जो है वो बढ़ जाएगा, आप सुंदर दिखोगे और आप जवान रहोगे। मैं तो दासी हूं, मैं ज्यादा दिन जीकर क्या करूंगी? मेरा आयु भी लंबी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं सुंदर भी दिखूं तो क्या फर्क पड़ता है, परंतु आपका आयु बढ़ जाए, आप सुंदर दिखो, आप जवान हो जाओ, तो इस राज के लिए, इस प्रजा के लिए सबको कल्याण होगा। और मैं चाहती हूं कि आप खाओ, क्योंकि मैं आपसे अधिक प्रेम करती हूं। अब राजा ने सोचा कि भाई ये फल तो मैंने महारानी को दिया था, फिर दासी के पास से कहां से आ गई? महाराज बोला दासी तुमने ये फल कहां से लाई? अब तो दासी को डर लग गया कि महाराज कुपित हो जाएंगे,
मैं क्या बोलूं? बोला महाराज ये फल मुझे सेनापति जी ने दिया है। महाराज को अधिक गुस्सा आया। महाराज ने अपने सिपाहियों से बोला सेनापति को हाजिर किया जाए। तो सेनापति जी आए। बोला सेनापति जी ये फल आपने दासी को दिया था? बोला हाँ महाराज जी। वो डर लगे, डर से बोला कि हाँ महाराज जी मैंने दिया था। बोलिए आपको ये फल किसने दिया? अब सेनापति डर गए थे, सोचा वो सही बात न बता दूं तो क्या अनर्थ हो जाएगा। बोला महाराज जी मुझे रानी जीव ने दिया था। अब रानी जी को फल किसने दिया? तो महाराज ने ही दिया था। महाराज ने सोचा कि फल तो मैं रानी जी को मैंने ही दिया है, रानी जी को। सो महाराज को सोचा कि मैं जिनके प्रेम में अपने तन मन निछावर कर रखा हूं, जिन पत्नी को, जिन महारानी को मैं अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करता हूं, जिसको मैंने दिव्य फल खाने को दिया कि वो अधिक सुंदर हो जाए, जवान हो जाए, उनका आयु बढ़ जाए, जिसके लिए मैं इतना किया, उसी पत्नी ने, उसी महारानी ने मेरे साथ इतना धोखा। महाराज को तो समझो कि पहाड़ की चोटी से नीचे में गिर गया। और महाराज के उसी समय से मन में वैराग्य हो गया। बोला राम राम ये संसार कुछ नहीं है, ये संसार कुछ नहीं है। मैं जिसके प्रेम में इतना उतावला था उसी ने मेरे साथ इतना धोखा किया। फिर महाराज को अपने राज्य से, अपने महारानी से, अपने जनता से, अपने सब से दिल टूट गया और महाराज वैराग्य को ओर चला गया, राम भगवान में ध्यान लगाया। अतः मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिससे अधिक प्रेम करते हो, क्या आपसे वो भी अधिक प्रेम करती है या नहीं, इसका परिणाम, इसका गारंटी कौन लेगा। अतः मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेम ही करना है तो भगवान से करो, प्रेम ही करना है तो मेरे श्याम से करो, मेरे राम से करो, जो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। आप उनसे प्रेम करोगे, वो आपसे प्रेम करेंगे। दुनिया वाले आपको धोखा दे सकता है, परंतु मेरे श्याम नहीं देंगे, मेरे राम नहीं देंगे। वो तो प्रेम की भूखे है, जो उनके जरा सी प्रेम करे, उनके प्रेम में तो गंगा बहा देंगे। अतः यदि प्रेम ही करना है तो भगवान से करो।